हेलो। हेलो। जी सर, कौन है लाइन पे? हर्ष झा। ओनली हर्ष या ठीक है, अभी आएगा। नहीं तो आप कंटिन्यू कीजिए हर्ष को लेके। हर्ष झा सुनाई दे रहा है? हेलो हर्ष झा। हेलो पूजा। हेलो आशीष आर्यन। हेलो यस सर। सुनाई दे रहा है आशीष आर्यन? यस सर। यस सर। हर्ष झा आपको सुनाई दे रहा है? इंश्योर कीजिए, उसके बाद ही ना कंटिन्यू करेंगे। पूजा। ओके। आकांक्षा श्री। हेलो यस सर, आवाज आ रही है। हेलो। हर्ष। ओके। यस सर, आ रही है। ओके। हर्ष आप लोग का क्या आरसी क्या है? हर्ष झा दरभंगा। दरभंगा है। दरभंगा। आकांक्षा का भी दरभंगा। ओके। BCSL 034 का भी हम यस लोग सर। टॉपिक डिस्कस करेंगे। एग्जाम कल है क्या? यस सर। BCSL 34 का परसों है शायद। अच्छा परसों है। ओके नो प्रॉब्लम। हम लोग 34 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले चूंकि आपको मालूम होना चाहिए 34 जो है वो DBMS का है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट यस, सिस्टम। ये डाटाबेस का है। और हाँ सर। हाँ, और एक्चुअली DBMS में जो हम लोग को लैब पढ़ना था वो दो चीज का, एक MS एक्सेस आप लोग नाम सुने होंगे, कॉमन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आता है। एक MS एक्सेस पढ़ना था और सेकंड वन जो है वो SQL पढ़ना था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप लोग में से कोई आदमी SQL और MS एक्सेस का प्रैक्टिस इससे पहले कभी किए भी हैं या नहीं किए हैं? नहीं सर, नहीं। आशीष नहीं किए हैं। हर्ष राज सिंह राठौर नो सर, मैं भी आपकी? नहीं किया। हर्ष झा नहीं किए हैं। हर्ष राज एक हैं वो किए हैं। आकांक्षा श्री मैसेज सेंड कीजिए, आप किए हैं या नहीं किए हैं उस हिसाब से। ओके, ये तीन तो नहीं किए हैं, बट हर्ष राज बोल रहे हैं, वो तो कुछ बताया नहीं है जो भी। ओके, देखिए जो टाइम हमारा बचा हुआ है उसमें तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ओनली सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तो कैसे एग्जाम को परफेक्टली दे सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे इन टुडे क्लास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे जो क्वेश्चन किस टाइप का आता है। पहले आप एक देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, थोड़ा होल्ड कीजिएगा, मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा हमारे नजर से, BCSL 034, जी और सर। ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 का है। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि 19 तक ही ये ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था। 20 से लेकर के टिल डेट तक लगातार ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। हमको लग रहा है आप लोग जब से एडमिशन लिए होंगे और आज अभी तक में लगातार आपने ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर हुआ है। ठीक है,
ये पहली बार ऑफलाइन आपको एग्जाम दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्लियर, देख लीजिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 10 मार्क्स वाइवा के लिए होगा। ये 50 में से 40 मार्क्स क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपको सामने दिख रहा है। 20 मार्क्स फॉर फर्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन 20 मार्क्स फॉर सेकंड क्वेश्चन, 4 मार्क्स फॉर ईच आप कह सकते हैं क्वेश्चन। बट जितने भी क्वेश्चन है वो एसक्यूएल का क्वेरी है, ठीक है। एसक्यूएल का क्या है, क्वेरी है, आप देख रहे होंगे। क्लियर ना। तो एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि एसक्यूएल में काम करने के लिए आपकी मशीन में एसक्यूएल को आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिना इंस्टॉल किए हुए आप उसको रन नहीं करवा सकते हैं। एसक्यूएल आप ओरेकल बेस्ड एसक्यूएल को कर सकते हैं, माई एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करना है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, जो भी आपका प्रोग्राम नहीं कर सकते, जो भी क्वेरी है उसको आप क्या कर सकते हैं, इजिली और स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर ना। अभी देखिए प्रेजेंट में जैसे क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल। क्या कर रहा है, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल, दिख रहा है ना। अब ये टेबल दो है, एक टीचर है, ठीक है, जिसमें जो एट्रीब्यूट जो दिया गया है वो टोटल एट्रीब्यूट एक क्या है, टीआईडी, दैट इज द टीचर आईडी। सेकंड वन डिपार्टमेंट, थर्ड जो है वो क्या है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और नेम। और सेकंड टेबल हमारा क्या है, सब्जेक्ट पेपर, जिसके अंदर टोटल एट्रीब्यूट हमको क्या दिया गया है, सब्जेक्ट आईडी, टीआईडी, टाइटल ऑफ पेपर, प्रोग्राम, ठीक है, और सेमेस्टर। तो टोटल एट्रीब्यूट इसमें 1 2 3 4 5 दिया हुआ, और इसमें जो एट्रीब्यूट है वो 1 2 3 और 4 दिया गया है। क्लियर है। साथ में कहता है क्या कि आप जो ये टेबल दो क्रिएट करेंगे वो कहाँ पर क्रिएट करेंगे, इसको मेंशन नहीं किया गया है। माने किस सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप क्रिएट करेंगे वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ओनली क्या कह रहा है कि टेबल क्रिएट कीजिए, और उसके बाद क्या कह रहा है कि सेलेक्ट अप्रोप्रिएट पीके। पीके मीन्स प्राइमरी की। और प्राइमरी की अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो इसके बाद 5 मीनिंगफुल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, किस में, टेबल में। और आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग टेबल का जो क्रिएट आप करेंगे, उस समय जो टेबल का एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे उसका आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये किस में हम लोग करें, क्वेश्चन ये आ रहा है कि किस में इस क्वेश्चन को करें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आप एमएस एक्सेस में भी कर सकते हो, और कहाँ कर सकते हो, एसक्यूएल में भी कर सकते हो। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि फॉर द टेबल्स डिजाइन इन क्वेश्चन वन, ऊपर में जो क्वेश्चन वन में आपने टेबल को डिजाइन किया है उसके रेस्पेक्ट में कुछ क्वेरी करना है। 5 क्वेश्चन दिया गया है क्वेरी के रेस्पेक्ट में। तो सेकंड पार्ट आपको मालूम होना चाहिए कि ओनली आप एसक्यूएल में कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एसक्यूएल में ही करो, लेकिन सेकंड पार्ट में ये कंपलसरी है कि क्वेश्चन जो आपको माने क्वेरी जो आपको परफॉर्म करना है ओनली इन एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर। जिसमें कि पहला क्या दिया गया है, डिस्प्ले नेम एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द टीचर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जो भी है। ऐसे ही सेकंड है, थर्ड है, ऐसे करके अलग अलग दिया गया है। तो हम ये कर रहे थे कि चूंकि एग्जाम में आप एसक्यूएल का ही क्वेरी है, हर क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का रहता है। तो जब क्वेरी आपको एसक्यूएल में ही करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन भी कहाँ क्रिएट कर लें, एसक्यूएल में ही क्रिएट कर लें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्लियर ना। और वैसे आप एमएस एक्सेस में भी करते हैं फर्स्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एमएस एक्सेस में सॉरी एसक्यूएल का क्वेरी करना है तो उसी में कर लीजिए। क्लियर है ना। हम दिखाते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल। अगर हम कैसे टेबल को क्रिएट करेंगे वो जस्ट आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम हाइड मैंने ये कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और ओरेकल वाला को ओपन कर रहे हैं। एक मिनट। एक मिनट होल्ड कीजिए।
दिख रहा है स्क्रीन? यस सर दिख रहा है। ओरेकल 10G मैं जो अभी एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ वो माई SQL में नहीं, किसमें? ओरेकल 10G में। क्लियर है? आप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल में जाकर के, ओरेकल 10G करके कीजिएगा, ठीक है? उसका सेटअप आ जाएगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। करने के बाद आप कीजिए, इसमें करें या माई SQL में, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? हम एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट करते हैं। डिफॉल्ट इसका यूजर नेम हमेशा क्या रहता है? सिस्टम रहता है। पासवर्ड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यूजर। जो इंस्टॉल किए हैं उस पर मैंने 1 2 3 पासवर्ड दिया था। क्लियर? ओपन हो गया। कहाँ जाएंगे? SQL में, ठीक है? फिर कहाँ जाएंगे? SQL कमांड्स। क्लियर है? चलिए देखिए, एक टेबल हम बनाना चाह रहे हैं। जो टेबल मान लीजिए कि एक सिंपल टेबल किस टाइप का हम बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें स्टूडेंट टेबल का नेम है, ठीक है? उसमें स्टूडेंट का रोल नेम और मार्क्स है। सिंपल एक बना के आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है? तो क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या कमांड दिया जाता है? आपको याद रखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल। दिख रहा है? क्रिएट टेबल, ठीक है? उसके बाद क्या देना है? टेबल नेम। फॉर एग्जांपल क्या मैंने दिया? STU। जस्ट क्या दे दिए? स्टूडेंट दे दीजिए टेबल नेम। नाउ अब आपको क्या करना है? डिक्लेयर क्या करना पड़ेगा? तो उसका फील्ड नेम, फॉर एग्जांपल रोल। तो रोल का जो डेटा टाइप होगा, ठीक है, वो क्या होगा? नंबर। क्या हो जाएगा? नंबर। और पैरेंथेसिस में उसके साइज को क्लियर करना है, तो उसका साइज क्या होगा? तो मैंने क्या इंसर्ट कर दिया? 5। क्लियर? और इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? प्राइमरी की। प्राइमरी की आपको मालूम होना चाहिए, एक ऐसा फील्ड होता है आपके टेबल में, एक ऐसा फील्ड होता है प्राइमरी की आपके टेबल में, आप कह सकते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसको? पूरे टेबल को। टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? प्राइमरी की का। क्लियर है ना? तो प्राइमरी की के बाद मैंने क्या दे दिया? कॉमा दे दिया, ठीक है? और इसके बाद मैंने क्या ले लिया? नेम। सेकंड क्या ले लिया? नेम। और इसका डेटा टाइप मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया? var_char2, ठीक है? और इसका साइज डिक्लेयर मैंने क्या कर दिया? मान लीजिए 10। ओके, इसको क्लोज कर दिए। फिर मैंने क्या दे दिया? एक मार्क्स एंट्री कर दिया, ठीक है? मार्क्स एंट्री करने के बाद इसका भी क्या देना पड़ेगा? डेटा टाइप डिक्लेयर करना है। तो डेटा टाइप नंबर, इसका साइज मैंने 6 दे दिया। बस हो गया। 3 ही फील्ड हम देना चाह रहे हैं। दे करके इसको क्लोज किया और सेमीकोलन, और यहाँ से रन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? टेबल क्रिएटेड। क्लियर? क्लियर है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं सुनाई दे रहा ना? ये एक टेबल क्रिएट हो चुका है। आशीष, आर्यन, हर्ष, राज, जो भी है। जी सर, जी सर। ओके, अब देखिए, इस टेबल को अगर आपको देखना है, इस टेबल को अगर आपको देखना है, तो अभी तो टेबल में कोई डेटा इंसर्टेड नहीं ना है। तो चूंकि डेटा इंसर्टेड नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट किससे देखेंगे? DESC एक कमांड है जो टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। तो टाइप द कमांड DESC एंड टाइप द टेबल नेम। तो STUEENT टाइप कर दिए और सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है? किसी भी कमांड को इंड करने के लिए क्या लगाएंगे? सेमीकोलन। देख सकते हैं ये आपका टेबल बना है स्टूडेंट नेम से। इसका ये कॉलम है 3, और इसका डेटा टाइप है ये अलग अलग, लेंथ है क्या केस। अब डेटा डालने के लिए आपका कमांड क्या होता है? इंसर्ट
ठीक है, इनटू टेबल नेम क्या देना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, माने कि स्टूडेंट। इंसर्ट कमांड का यूज किसके लिए करते हैं, टू इंसर्ट द डेटा इनटू अ पर्टिकुलर टेबल। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद क्या टाइप करना है, वैल्यूज। और देख लीजिए क्या क्या कॉलम है, जैसे रोल है ना, तो रोल के बारे में कुछ जैसे कि 2 हमको रोल नंबर 12 डालना है, या मैंने सोचा कि 44 रोल नंबर है, तो टाइप द रोल नंबर, और उसके बाद टाइप द नेम। तो कैरेक्टर जो डेटा टाइप रहेगा उसको सिंगल कोट में डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम में मैंने क्या दिया, कुमार, एक नेम मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर कॉमा दे करके उसका मार्क्स भी देना है, तो मार्क्स में मैंने क्या किया, 88। क्लोज द, आप कर सकते हैं पैरेंथेसिस और सेमीकोलन टाइप करना, और जो कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है उसको सिलेक्ट करना होगा, है ना। इसको क्या करवा लो, रन करवा लो। यहाँ पर क्या नीचे दिख रहा है, 1 रो इंसर्टेड, क्लियर। जब एक रो इंसर्ट हो चुका है तो अब हमको टेबल का स्ट्रक्चर नहीं देखना है, बल्कि टेबल का कंटेंट्स को देखना है। सो आप कह सकते हैं टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ द टेबल, हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट का। क्लियर, क्या टाइप करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, दैट इज द स्टूडेंट, एंड सेमीकोलन, और यहाँ पर इसको ये करके आप एग्जीक्यूट कर लो। देखो एक एंट्री हुआ है, रोल नंबर 44, 44, नेम कुमार और मार्क्स 88। अब सेकेंड एंट्री करना है तो यहाँ ही चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 45, कुमार की जगह पर मैंने एनी अदर नेम दिया, फॉर एग्जांपल राकेश, क्लियर। और मार्क्स की जगह पर मैंने 88 को रिप्लेस करके चेंज करके मैंने क्या कर दिया, 80 कर दिया। अब इसको फिर सेलेक्ट कर लो और डन करवा लो। 1 रो इंसर्टेड, अगेन एक रो इंसर्ट हो गया, इसको आप रन करवा के देखते हैं। 2 एंट्री हो चुका है, कोई डाउट। नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिए यही 46 आप डालना चाह रहे हो, राकेश, यहाँ पर मैंने क्या दिया, सुरेश, इन्हीं ने सुरेश, और मार्क्स को चेंज करके मैंने क्या कर दिया, 44। नाउ अगेन क्या करेंगे, रन करवाएंगे। देखिए 1 रो फिर से इंसर्ट हो गया, और आप रन करवा के देख सकते हो यहाँ पर कितना हुआ, 46 एंट्री हो गया। तो ये 3 काम हम लोग क्लियर कर लिए इसके थ्रू एसक्यूएल में, कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, कैसे क्रिएट करेंगे टेबल को, कैसे टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे, और कैसे इंसर्टेड डेटा को व्यू करेंगे। अगर डेटा इंसर्ट किया हुआ है तो उसको कैसे व्यू करेंगे, ये सारी चीज इसमें मैंने दिखाया है। किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। नो सर। अब देखिए हमको तो मेनली क्वेश्चन पर फोकस करना है ना, जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेरी में देखिए इसी क्वेश्चन के बेस पर हम आपको क्वेरी करके दिखाते हैं। जो सेकंड पार्ट देखिए, ये जितना मैंने बताया है ना, फर्स्ट पार्ट आपका उसी से बन जाएगा। ये सारे चीज आपको फर्स्ट पार्ट से अभी जितना बताया है ना, जैसे उस जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, टीचर था ना, तो यहाँ टेबल नेम की जगह पर टीचर डालेंगे। उसमें इसमें मैंने 3 ही एट्रीब्यूट डाला है, आप जितना 5-6 जो एट्रीब्यूट रहेगा वो डाल दीजिएगा। बात समझ गए। टेबल क्रिएट करना पहला क्वेश्चन तो यही है ना आपका। मैं क्वेश्चन शेयर करूं या आप लोग को याद है, एक सेकंड आप देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि मैंने आपको पहला पार्ट बता दिया है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। स्टूडेंट की जगह पर क्या लिखोगे, टीचर। जहाँ मैंने रोल नंबर लिखा है वहाँ टीआईडी दीजिएगा, डिपार्टमेंट दीजिएगा, मैंने फिर टीआईडी देने के बाद उसका क्या दोगे, ये जरूरी है डालना एक चीज, जो टीआईडी देने के मैंने टीआईडी देने के बाद उसका डेटा टाइप दीजिएगा, जैसे कि नंबर, प्राइमरी की सर, वो लास्ट में देना है। कांस्टेंट जो है ना वो ऑलवेज लास्ट में होता है। 3 चीज को मेनली याद रखना है, क्या क्या, एट्रीब्यूट नेम, डेटा टाइप एंड साइज, दैट इज द कंपलसरी पार्ट फॉर ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट, ये कंपलसरी पार्ट है।
जी सर। कांस्टेंट जो है ना, वो कांस्टेंट अगर आप किसी में नहीं भी देते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा खास इशू नहीं है। कांस्टेंट अगर आप नहीं भी देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा खास इशू नहीं है, याद रखना होगा। क्लियर ना? आपको ठीक है सर। करना क्या है, तीन चीज। हाँ, कांस्टेंट में पीके के अलावे नॉट नल भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है। क्लियर ना? तो ये बन जाएगा, जितना मैंने आपको बताया ये बन जाएगा एक टेबल। उसमें प्राइमरी की को भी आप यहाँ पर कह रहा है डिफाइन कर लोगे, और 5 मीनिंगफुल रिकॉर्ड मैंने क्रिएट करना, मैंने सॉरी इंसर्ट करना बाय यूजिंग इंसर्ट इनटू टेबल नेम कमांड बता ही दिए हैं, है ना? ये Yes, sir. क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। कोई तरह का कंफ्यूजन है क्वेश्चन में? क्योंकि Okay. एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कॉपी में लिखना इंपॉर्टेंट है। आपको सिस्टम में ऑफलाइन एग्जाम का मतलब ये होता है जो आप कॉपी में लिखो सही से। बात समझ रहा है ना? सिस्टम में वो एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज अनदर इशू। क्लियर? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतने जो जितना मैंने बताया है उससे आप इजिली एंड स्मूथली क्या कर सकते हो, तो टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट पर आ जाएं। Yes, sir. चलिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्प्ले नेम एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखिए गौर कीजिए कैसे आप क्वेरी करोगे। ये नेम जो है ना, ये किस टेबल में है? देखिए तो इस दोनों में टेबल में नेम किस में है? टीचर टेबल में। गौर कीजिए यहाँ पर दिख Yes, रहा sir. है? Yes. Last year. हाँ ओके। नेम सेकंड कह रहा है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस किस में है? टीचर टेबल Teacher. में ही है। तीसरा Yes, sir. क्या? ऑफ ऑल द टिक, दो ही चीज देखना है, नेम एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस क्या हो गया? डिपार्टमेंट। कंप्यूटर साइंस क्या हो गया? डिपार्टमेंट। Department. बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, ये पूरे क्वेश्चन, वो पूरा क्वेश्चन आपको जस्ट किस पर है मालूम है? तो जस्ट टेबल 1 से हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन कैसे बनाइएगा वो चीज देख लीजिए, हम उसको रन करके दिखा रहे हैं। एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। उसी में जो हम लिखे हैं ना, उसी में एक छोटा सा क्वेरी आपको करके दिखाते हैं। स्क्रीन दिखने लगा? एक यहाँ पर और एंट्री मैं कर लेता हूँ 47। यहाँ पर सुरेश को जावेद कर देते हैं। क्लियर? और इसका मार्किंग हम क्या कर देते हैं 77। ओके, एक और एंट्री भर गया है, देख सकते हो आप रन करवा के। यहाँ कितना हो 47 एंट्री हो गया है। अब देखिए हमको क्या देखना है, बात को गौर कीजिएगा। हमको उस स्टूडेंट का मार्क्स देखना है और नेम देखना है। उस स्टूडेंट का मार्क्स देखना है और नेम देखना है जिसका नाम राकेश है। बात क्लियर? तो क्या हमारा क्वेरी होगा? लिखिएगा सेलेक्ट। ठीक है? अब स्टार जब भी आप दोगे ना, तो जितने एट्रीब्यूट है सारे दिखने लगेंगे। तो स्टार नहीं देना है, मैंने लिमिट कर दिया है। हमको रोल नंबर नहीं देखना है। क्लियर ना? ओनली क्या देखना है? नेम। तो जो फील्ड देखना है उसका एट्रीब्यूट नेम, कॉमा, और क्या मैंने बोला? मार्क्स। क्लियर? कहां से देखना है? टेबल का नाम क्या है? फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT। क्लियर? कंडीशन क्या लगाना है? कंडीशन वेयर दे करके कंडीशन लगता है एसक्यूएल में। जैसे आप कंडीशन लगाते हैं ना एक्सेल में, या फिर ऐसे इफ दे करके, अरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे ही एसक्यूएल में कंडीशन लगाने के लिए किसका यूज करोगे? वेयर का। वेयर कंडीशन क्या होगा? मार्क्स इज इक्वल टू कितना मैंने बोला है? 80 सेमीकोलन। यही कहलाता है क्वेरी। ठीक है, रन करवा लो। देखिए यहाँ पर दिखा रहा, Yes, sir. यही है क्वेरी। और आपका जो क्वेश्चन का क्वेरी बनेगा, ठीक है, वो किस वे में बनेगा वो आप देख लीजिए। जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, थोड़ा हमको पूरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, थोड़ा परेशानी हो रहा है। क्वेश्चन दिख रहा? Yes, sir. ओके, मैं जो ओपन कर रहा हूँ विन वर्ल्ड आपको दिख रहा है?
यस सर, दिख रहा है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ वर्ड में। तो आप कहिएगा सर एसक्यूएल बता रहे थे, अभी वर्ड में कहा है आप सॉल्व करने लगे। अरे इसका टेबल मेरे एसक्यूएल में नहीं ना बना हुआ है। अरे उसका टेबल बना हुआ रहेगा तब ना हम आपको दिखा देंगे। पहले तो हमको टेबल बना करके डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा ना। यस सर, यस। मैंने मेरा जो टेबल बना करके डेटा इंसर्टेड था उसको मैंने दिखा दिया। अब क्या परेशानी है, अब हमको बस ये टेबल है ही नहीं, तो इसीलिए हम वर्ड में आपको करके दिखा रहा हूँ। क्या कर रहा है, डिस्प्ले नेम एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो क्या लिखिएगा, देख लीजिए एक सेकंड, सेलेक्ट, ओके, नेम, कॉमा, फिर क्या लिखेंगे, ईयर। Yes. हमेशा अंडर स्कोर दीजिएगा, डैश मत दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं डैश रहे भी ना तो अंडर स्कोर यूज करना, ठीक है, ऑफ EXP। वो अंडर स्कोर को ही रिप्रेजेंट करता है जो भी है, ठीक है, EXP। दो चीज हो गया, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो, देख लीजिए आप लोग। नेम हो गया, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑल टीचर का, जिसका डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर साइंस। तो अब जस्ट कंडीशन लगाना है, तो फ्रॉम टीचर, TEACHER, हेयर टीचर इज जस्ट द टेबल नेम। Yes, टीचर sir. क्या है, Table टेबल नेम। वेयर डिपार्टमेंट का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओनली पूरे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो लिखना पड़ेगा DEPARTMENT, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, सिंगल कोट में देना होगा क्या चीज, कंप्यूटर। अच्छा एक ही दो वर्ड है ना, तो डबल कोट में दे दीजिएगा। सिंगल वर्ड रहेगा तो एक में ही चलेगा, लेकिन हमको लग रहा है कंप्यूटर साइंस String बनाना पड़ेगा। हाँ, तो डबल कोट में अपना लिख दीजिएगा। बात समझ गया, क्या चीज, कंप्यूटर साइंस, CIEN। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, इतना ही करना है। एग्जैक्ट, अगर आप टेबल बनाए हैं तो एग्जैक्ट आंसर ऑफ योर क्वेरी, ये एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर इस क्वेश्चन का। चले आगे, Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले नेम ऑफ टीचर एंड डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, फिर से क्वेश्चन देखने समय ये मिला लिया कीजिएगा, और जब डेटा एंट्री करोगे ना उस समय भी इधर पढ़ के देख लेना। आप जैसे देखिए लिस्ट द, यहाँ पर लिस्ट द फाइल ऑफ सब्जेक्ट पेपर which handle by TID 1010 लिखा हुआ है ना, तो TID जहां भी होगा, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन नहीं, ओके, हेलो, यस सर। हाँ TID की अगर मैं बात करूं, खाली ले जाकर सनीचर को खाली। हाँ यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिस्प्ले, यहाँ मैं ये कह रहा था TID जैसे 1010 है ना, तो जब भी ये टीचर आईडी का डेटा इंसर्ट करने लगोगे ना, करने लगिएगा ना, तो कहीं न कहीं 10 और 10 दीजिएगा ही, ये याद रखना पड़ेगा। इधर पढ़ लिया कीजिएगा, एट द टाइम ऑफ डेटा इंसर्टिंग इन योर टेबल। आप अपने टेबल में डेटा इंसर्ट करते समय ये मेंशन, ये जरूर पढ़ लेंगे कि इस सेक्शन में कुछ इस टाइप का डेटा इंसर्टेड भी है, इंसर्ट भी करना है। ओके, तो ये आप देख लेंगे, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले नेम ऑफ टीचर, टीचर नेम इसमें है, एंड डिपार्टमेंट इसी में है, ऑफ ऑल द टीचर हु हैव मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस। अब देखो इसमें एक्सपीरियंस भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली, तो नेम और डिपार्टमेंट माने सेम ही हो जाएगा, नेम डिपार्टमेंट, खाली यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, वहां डिपार्टमेंट था, ये सेम हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं ना, ये Yes, sir. सेम क्वेरी होगा, खाली यहाँ पर क्या कीजिएगा, नेम, ईयर ऑफ, नेम और देखना था, टीचर का नेम देखना है, और डिपार्टमेंट, यहाँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल X, ठीक है, इसको यहाँ डाल दो, कंट्रोल V, है ना, और ये डिपार्टमेंट का मदद से खोज रहे हैं ना सर। हाँ जी, तो इसलिए डिपार्टमेंट को यहाँ रख दिए, क्योंकि वो कह रहा नेम और डिपार्टमेंट नेम हमको चाहिए, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में 5 साल है, यस सर। देखना पड़ेगा।
मोर देन 5 इयर्स। मोर देन, मोर देन 5 इयर्स माने कि आप ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ईयर ऑफ यस सर, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन, और 5, इक्वल टू नहीं ना है 5 से बड़ा सिर्फ, ये 5 हो से बड़ा 6 साल से। बन गया क्वेश्चन। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट वन। वैसे आपका टाइम ओवर हो गया है, 1 मिनट। हम एक चीज आपको कोड दिखा कर थोड़ा टाइम सर, ये थोड़ा टाइम और दे सकते हैं। जहां तक हो रहा हम कर लेते हैं। ये सर जहाँ तक हो रहा है कर दीजिए। 1 सेकंड हम सर से कंफर्म करते हैं। हेलो हेलो जी सर। सर 5 मिनट थोड़ा एक्सटेंड करना है। 5 मिनट, बस 5 मिनट। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्प्ले द नेम ऑफ टीचर एंड डिपार्टमेंट। हम वो क्वेश्चन खोजना चाह रहे हैं ना मेनली। अब सॉरी, ये तो आपका बन ही गया। अब यस सर, ये देखिए, बनेगा। लिस्ट द फाइल ऑफ सब्जेक्ट पेपर व्हिच आर हैंडल्ड बाय टीआईडी दिस। तो सब्जेक्ट पेपर कहाँ है, यहाँ आ गया, यही क्वेश्चन सब्जेक्ट पेपर में सेकंड। हाँ। अब देखिए, यही चीज आपको मेनली खोजना था हमको, कि ऐसा कुछ क्वेरी होना चाहिए जिसका कुछ एट्रीब्यूट पहला टेबल में होना चाहिए और कुछ एट्रीब्यूट दूसरा टेबल में होना चाहिए। कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर होगा क्योंकि इस दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसी चीज को बोला जाता है रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है, रिलेशनशिप। बात क्लियर? अब देखिए, इसमें क्या करा, लिस्ट फाइल ऑफ सब्जेक्ट पेपर, तो सिर्फ इसको देखना है ओनली सब्जेक्ट पेपर, तो सब्जेक्ट पेपर टेबल से आएगा। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप काम करेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट दे करके काम करना पड़ेगा। जो एट्रीब्यूट डॉट टेबल नेम, मैंने 2 से जब भी आपको काम करना है तो आपको क्या करना है, डॉट लगाना है। बात क्लियर है? जैसे ये वे है ना, सब्जेक्ट पेपर आईडी, डॉट सब मैंने ये एट्रीब्यूट है डॉट पेपर नेम इसमें, और इसका क्या करना है, इसका कोई फील्ड लेना है ना, तब भी आपको डॉट लगा करके करना है। लेकिन ये जो हम फ्रॉम लिखे हैं ना, ये जो गौर कर रहे हैं फ्रॉम में, यहाँ पर एक टेबल का नाम नहीं दीजिएगा, आप दोनों का दीजिए। दोनों। क्लियर? और वेयर का कंडीशन जब भी आप लगाइएगा ना, तो एक चीज आपको गौर करना पड़ेगा कि ऐसा फील्ड बताइए जो दोनों में सेम हो। देखिए तो कोई सेम है दोनों में? टीआईडी है। टीआईडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कंडीशन लगाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये लिखना पड़ेगा। जैसे कि पहला टेबल है ना, टेबल पहला क्या है, टीचर डॉट टीआईडी। बात समझ रहे हैं? इज इक्वल टू, वेयर देने के बाद पहला कंडीशन ये होगा, टीचर डॉट टीआईडी इज इक्वल टू सब्जेक्ट पेपर डॉट टीआईडी। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का क्या लगाइए, कंडीशन लगाइए। जो टीआईडी सेकंड में आपको क्या कर रहा है, 1010 होना चाहिए, तो एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। दोनों कंडीशन आपको देखना है ना, तो एंड टीआईडी इज इक्वल टू 1010। क्लियर? एक चीज मैं आपके बुक में दिखा दे रहा हूं, 1 सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, आपका बुक कहीं होगा। आपको जो थोड़ा सा देख लेना है कल से पहले, ये आप ही की बुक का पीडीएफ है। ओके, देखिए ये जो है, जब भी आप ये सब तो है ही, एक काम आप लोग को हम कहने वाला है, ये ऑर्डर बाय क्लॉज जो है ना, ये असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए आता है, जरूर देख लीजिएगा। बहुत बार आपको भाइवा में भी पूछेगा और ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा, बहुत सारा क्वेरी में दिया हुआ रहेगा। ऑर्डर बाय का क्या काम है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। क्लियर ना? ओनली ऑर्डर बाय एनुअल लिखा हुआ है, मींस क्या कि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। एक क्वेश्चन ये भी जरूर देख लीजिएगा, आपके बुक का पेज नंबर 11 से मैं बता रहा हूँ। कभी कभी काउंट करने के लिए कह देता है, जो नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड है ना, उसको काउंट करने के लिए कह देता है। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, क्या चीज का, काउंट और स्टार, टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन टेबल। क्लियर? ये जरूर देख लेंगे। और ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए
मिनिमम निकालने के लिए मीन फंक्शन है, मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स फंक्शन है, एवरेज निकालने के लिए एवरेज ही है। मैथमेटिकल फंक्शन भी क्या वो क्वेरी में रहता है, बहुत सारे क्वेरी में। और सम निकालने के लिए क्या फंक्शन होगा, सम होगा। तो ये जरूर देख लेंगे याद से, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा हेल्प करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे एंड और का यूज होता है कॉमनली, वो तो आपको पहले से भी मालूम होगा, हमको लग रहा है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात क्लियर ना, यही करना था, ठीक है। और अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। नो सर, नहीं है। मैं फिर से बता दूं, कोई हम जो बता रहे थे उसमें जो टाइमिंग था उसमें बहुत कुछ तो नहीं, बट थोड़ा सा कोड आप समझ सकते थे, इसलिए मैंने ट्राई किया। हमको लग रहा है जो कुछ बेनिफिट आपको हुआ होगा। यस सर, और थैंक यू। ठीक है, और हम क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।